Hello friend, welcome to Food Agri classes. Myself Lakshmikant Rawat. Today I will discuss about water soluble vitamins. तो मैंने पिछली वीडियो में आपको फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में बताया था और इस वीडियो में हमने जैसा कि बोला था हम डिस्कस करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं विटामिन B1 से। विटामिन B1 थायमीन, weak muscles and serve weight losses। बेरी विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। B2 राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा होता है? एर्बियोफ्लेविनोइड्स, पुअर डाइट एंड माउथ सोर्स। विटामिन B3 नाइसिन, डायरिया एंड डेमेटिस। पेलाग्रा, मैं आपको बता दूं ये पेलाग्रा जो है काफ़ी कम्पिटेटिव एग्जाम में B3 विटामिन के बारे में पूछा जाता है, तो ये याद रखना है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा होता है। B5 पैंथोनिक एसिड की कमी से पैरास्थीसिया होता है। और विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, लो नंबर ऑफ लैक ऑफ रेड ब्लड सेल, एनीमिया। विटामिन B6 की कमी से जो होता है वो होता है एनीमिया। B9 फॉलिक एसिड, इमेच्योर RBC इन द बोन मैरो। और वैसे तो एनीमिया ही होता है, लेकिन ये जो मेन एनीमिया होता है इसका पूरा नाम है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ये B9 की कमी से होता है। B12 साइनोकोलामीन, और ये एबनॉर्मल एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पेरिनिशियस एनीमिया होता है। और ये आपको एक बात और बता दूं, B12, B9 एंड B6 एनीमिया डिजीज़ कॉज करते हैं। अगर लैक ऑफ कमी पायरोडॉक्सिन, फॉलिक एसिड, साइनोक्लोबिन होगा तो डिसऑर्डर एनीमिया होगा। ओके गाइज, चलो आगे। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर फाउंड इन ईस्ट ग्रेन, राइस, वेजिटेबल, फिश एंड मीट। These are essential to coenzyme required in energy releasing mechanism. They also act coenzyme for metabolism of protein, carbohydrate and fat. ये coenzyme के लिए मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के लिए मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं। और विटामिन B1, यहाँ विटामिन B1 के बारे में पढ़ेंगे। इट इज कॉल्ड एंटी फैक्टर, एंटी न्यूट्रलाइज फैक्टर and also anurin. It is colorless basic organic compound composed of sulfate pyrimidine ring. All living organisms use thymine, but it is synthesized only bacteria, fungi and plants. Contains sulfur and नाइट्रोजन ग्रुप। जो थायमिन में कंटेन होता है वो नाइट्रोजन एंड सल्फर का कंटेन नाइट्रोजन ग्रुप होते हैं। डिस्ट्रॉयड बाय एल्कलाइन एंड हीट। ये कोएंजाइम है विटामिन B1, और उसे कहते हैं थायमिन पायरोफॉस्फेट, TPP। आपसे कहीं पूछा जा सकता है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ TPP, तो थायमिन पायरोफॉस्फेट। व्हाट इज डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन B1? टूना, सनफ्लावर सीड, white bean, black bean, etc. Function of thymine. Vitamin B1 is a very essential for converting carbohydrate energy. विटामिन B1 जो है वो कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ताकि बॉडी को एनर्जी मिलती रहे और कोई भी काम कर सकें।
विटामिन B1 की वजह से कार्बोहाइड्रेट चेंज होते हैं एनर्जी में। द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज ऑफ थायमिन इज द ट्रीटमेंट ऑफ बेरी। ये विटामिन B1 जो है बेरी जो डिजीज़ होता है उसको कॉज करता है, उससे ट्रीटमेंट किया जा सकता है थायमिन से बेरी डिजीज़ का। अ कंडीशन कॉज अ डिफिशियंसी थायमिन deficiency of thiamine in the diet. Symptoms include with symptoms swelling, tingling or burning sensation in hand, feet, confusion, difficulty in breathing. Vitamin B1 help in maintaining the health nervous system. ये नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। विटामिन B इज नेसेसरी फॉर हेल्थ म्यूकस मेम्ब्रेन। इट इज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन के लिए भी, फूड के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है मसल्स में। स्ट्रेच जो होते हैं ना, जो बॉडी में मसल्स में स्ट्रेचिंग आता है उसमें हेल्प करता है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। और जो प्रॉपर फंक्शन होता है हार्ट में उसके लिए भी ये जिम्मेदार है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ब्यूटी विटामिन। यह ब्यूटी विटामिन है। इट इज येलोइश ग्रीन फ्लोरोसेंट कंपाउंड सॉल्व इन वाटर। ये येलोइश ग्रीन फ्लोरोसेंट कंपाउंड है। द वर्ड राइबोफ्लेविन इज ड्राइव फ्रॉम टू सोर्स, राइबोज एंड फ्लेविन। एंड राइबोज means many ribose sugar found in several vitamins and flavin yellow. इट इज़ वाइडली इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है उसमें हेल्प करता है। व्हाट इज डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन B2? योगर्ट, सोयाबीन, मिल्क, स्पिंच, टेम्फे, मैनी डाइटरी सोर्सेज हियर, सो वी यू रिमेंबर एंड लर्न। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ राइबोफ्लेविन। तो व्हाट इज फंक्शन? इट इज असेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ। नॉर्मल ग्रोथ के लिए असेंशियल है। मेटाबॉलिज्म, इट इज इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जो होता है फैट में जो होते हैं उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। डाइजेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। नर्वस सिस्टम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर नॉर्मल टिश्यू रेस्पिरेशन। जो नॉर्मल टिश्यू में रेस्पिरेशन होता है उसके लिए भी। नेसेसरी फॉर हेल्थ म्यूकस मेम्ब्रेन। ये स्किन एंड नेल्स एंड आई के लिए भी रिस्पॉन्सिबल। इट हेल्प्स इन प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट कैंसर। और सबसे मेन बात, ये कैंसर के अगेंस्ट हमारी बॉडी को सेफ रखता है। नेक्स्ट, विटामिन B3 नाइसिन। विटामिन B3 आल्सो नाइसिन एंड निकोटिनिक एसिड। कई एग्जामों में पूछा गया है, नाइसिन नहीं देके निकोटिनिक एसिड के बारे में पूछ लेते हैं। व्हाट इज अदर नेम ऑफ निकोटिनिक एसिड? तो वहाँ कंफ्यूज जाते हैं स्टूडेंट। तो याद रखना है नाइसिन एंड निकोटिनिक एसिड आर सेम। इट इज एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। ये मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करते हैं। इट इज कलरलेस, वाटर सॉल्युबल, solid derivative of pyridine with a carboxyl group COH at the 3 position. It is a pyridine derivative and is precursor of coenzyme NAD. Here NAD nicotinamide adenine dinucleotides। इस फुल फॉर्म को भी याद करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ NAD? तो निकोटिनामाइड एडेनिन dinucleotide. Here, what is function of vitamin B3? Vitamin B3 help in releasing energy for carbohydrate, fat and protein. Vitamin B3 is a very essential for DNA synthesis. DNA synthesis में काम आते हैं Vitamin B3। DNA essential for है DNA synthesis के लिए। It is essential for production of estrogen, progesterone and testosterone. It is also helpful in reducing migraine headache। जो सिर दर्द होता है बहुत ही उसमें भी ये हेल्पफुल है। Vitamin B3 niacinamide may improve arthritis symptoms, include increasing joint
mobility, and reducing the amount of anti-inflammatory medicine needed. It is the necessary for health, skin, nerves, and digestive system. High dose of niacin medicine are used to prevent development of atherosclerosis and reduce recurrent complications such as heart attack and peripheral vascular disease in those with the condition. It helps to detoxy of the body. Vitamin B3 is very essential for the proper digestion of food. Vitamin 5, pantothenic acid. Vitamin B5 is also known as pantothenic acid, or pantothenic acid is a water soluble vitamin. It is discovered by Roger J. Wilson in 1919. यहाँ भी याद रखना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है कि विटामिन B5 किसने डिस्कवर किया, तो रॉगर जे विलियम इन 1999. टिश्यू extract from variety of biological material provide a growth factor for yeast. This growth factor identified as pantothenic acid. This word derived from Greek word pantos meaning everywhere, part of a coenzyme. Vitamin B5 part होता है coenzyme का, essential for metabolism of CHO, fat and protein. Next, function of vitamin B5. Vitamin B5 play an important role in helping releasing energy from sugar, starch and fat. Vitamin B is important for releasing energy stored as fat in. It is equally important for the creation of fat. Two basic types of fat, fatty acid and cholesterol, both require the CoA from B5 for synthesis. Sometimes it is important for body to make small chemical changes in the shape of cell protein. Thus vitamin B5 is the used case. Sometimes it is important for the body make small chemical change, जो सेल को बनने के लिए होते हैं, उसमें कभी कभार ये चेंजेस भी करता है उसको ग्रोथ करने के लिए, सेल की ग्रोथ करने के लिए. दे आर असेंशियल फॉर सेल मेटाबॉलिज्म. ये असेंशियल होता है सेल मेटाबॉलिज्म में. दे आर वेरी हेल्पफुल इन द कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, और कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में भी ये हेल्पफुल होता है. एसिलेटेड बाउंड हीटिंग. इट इज आल्सो यूज एज एंटी स्ट्रेस फैक्टर. ये एंटी स्ट्रेस फैक्टर भी काम करता है. एलर्जिक हेडचे, एर्थियास, पोजेरेसिस, एनोसिमिनिया, अस्थमा एंड इन्फेक्शन हैव ऑल बीन ट्रीटेड विद सम इफेक्टिव यूजिंग विटामिन. ये जितने भी डिजीज हैं विटामिन बी इन्हें कॉज करता है. नेक्स्ट, B6 pyridoxine. Vitamin B6 refer to group of chemical very similar compound which can be converted in biological system. Vitamin B6 is a part of the vitamin B complex group and it's active from pyridoxal 5 phosphate. ये pyridoxal 5 phosphate यहाँ याद करना है. विटामिन B6 किसका एक्टिव फॉर्म है? pyridoxal 5 phosphate. Serve as a cofactor in many enzyme reaction in amino acid, glucose and lipid metabolism. It is a white crystalline substance soluble in water and alcohol. विटामिन B6 जो है वो soluble होता है वाटर एंड एल्कोहल में. Function of vitamin B6. Make antibodies. Antibodies are needed to fight many disease. एंटीबॉडीज बनाता है. विटामिन B6 बहुत इम्पोर्टेंट है अवर बॉडी के लिए, बिकॉज ये जो होता है एंटीबॉडी बनाता है. अगर एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी तो हम बीमार जल्दी हो जाएंगे. तो विटामिन B6 वेरी हेल्पफुल फॉर आवर बॉडी. मेंटेन नॉर्मल नर्व फंक्शन. नर्व फंक्शन को नॉर्मल करता है. मेक हीमोग्लोबिन बनाता है. और यहाँ एक मेन जो पॉइंट आ गया है, हीमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन इन द रेड ब्लड सेल्स. जो हीमोग्लोबिन है वो कैरी करता है ऑक्सीजन को. ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, गेट में आया था, और तो पूछा गया था कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है. तो हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन इन रेड ब्लड सेल.
टू द टिश्यू, रेड ब्लड सेल से टिश्यू में। अब विटामिन B6 डिफिशियंसी कैन कॉज अ फॉर्म ऑफ एनीमिया, ये एनीमिया को डिफिशियंसी कॉज कर सकता है। ब्रेक डाउन प्रोटीन, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है। द मोर प्रोटीन यू ईट द मोर विटामिन B6 यू नीड, आप जितना प्रोटीन खाओगे आप B6 को उतनी ही ज़रूरत होगी। कीप ब्लड शुगर ग्लूकोज इन नॉर्मल रेंज, असिस्ट इन बैलेंसिंग ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम लेवल, जो सोडियम पोटेशियम का लेवल है उसे बैलेंस करके रखता है। प्रमोट RBC प्रोडक्शन, RBC का रेड ब्लड सेल्स कार्पल सेल्स का प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन ऑफ सेरोटोनिन, डोपामाइन एंड नोरड्रेलिन एंड एड्रेनालिन, इनका प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B7 या बायोटीन आर आल्सो नोन एज विटामिन H। ये भी याद रखना है कि विटामिन B7 और बायोटीन को विटामिन H भी कहते हैं या को एंजाइम आर। बायोटीन is a coenzyme for carboxylase enzyme involved in synthesis of fat, ये synthesis of fat फैटी एसिड में काम करता है। आइसोल्यूसिन एंड वेलिन एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस आल्सो। डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन B7 एग, ईस्ट, कॉलीफ्लावर, बनाना etc. What is function of vitamin B7? Sufficient intake of vitamin B7 is important as it help the body convert food into glucose, फूड को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, which is used to produce energy, जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड, और जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ होते हैं प्रोटीन का अमीनो एसिड में, फैटी एसिड को अमीनो एसिड में एंड एसिड को कन्वर्ट करता है जिससे प्रोड्यूस होता है। तो बिल्ड प्रोटीन से मिलकर अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनते हैं जिससे हमारे बॉडी में ग्रोथ होती है। एक्टिव प्रोटीन अमीनो एसिड एंड मेटाबॉलिज्म इन हेयर रूट एंड फिंगर नेल सेल। यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी, यहाँ ये जो यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी है फुल फॉर्म इसको भी याद रखना है, which provides scientific advice to assist policy marker, has confirmed that clear health benefit have been established for dietary intake of biotin B7 is and contribute to normal macronutrient metabolism, normal energy yielding metabolism, the maintenance of normal skin and mucous membrane, the normal function of nervous system, maintain the normal hair and physiological function। ये सभी इसके फंक्शन हैं विटामिन B7 के। हेयर विटामिन B9 फॉलिक एसिड, सॉरी यहाँ गलत टाइप हो गया है, ये B9 होना चाहिए। विटामिन B9 इज आल्सो नोन एज फॉलिक एसिड, फोलाइसिन और फोलेट। कोई भी इन तीनों में से अगर नाम आता है किसी भी कंप्यूटर एग्जाम में तो विटामिन B9। इट इज़ अ वाटर सोल्युबल विटामिन, इट इज येलोइश क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। फंक्शन ऑफ विटामिन B9, ये फॉर्मेशन करता है RBC का। नर्व, इट इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ ऑल बॉडी सेल्स, हेयर एंड स्किन। प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। DNA सिंथेसिस, हेयर DNA सिंथेसिस, ट्रांसफर ऑफ सिंगल कार्बन यूनिट, सिंथेसिस ऑफ एडेनिन, ग्वानिन, एंटी कैंसर ड्रग, मेथोथेरेक्स्ट, होमोसिस्टीन मेटाबॉलिज्म एंड न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मेशन, न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। विटामिन B12, विटामिन B12 इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनोमेट्रिक्स कंपाउंड, ऑर्गेनोमेट्रिक्स कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स है कॉल्ड कोबालामीन, विच इज कोबाल्ट कंटेनिंग पोरफायरिन, इट इज फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, ये सॉल्युबल होता है फ्रीली वाटर में। सोर्स, विटामिन B12 is the most found in animal product such as meat, shellfish, milk, cheese and egg etc. Function of vitamin B12, red cell is essential for
प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। रेड सेल में प्रोडक्शन में विटामिन B12 हेल्प करता है। नर्वस, इट इम्प्रूव कंसंट्रेशन, मेमोरी एंड बैलेंस। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फॉलिक एसिड। इट प्रमोट ग्रोथ ऑफ इंक्रीज एपेटाइट। डिफिशियंसी एनीमिया हम बताए थे, इट्स लीड टू मेगाबोलास्टिक और प्रीनिशियस एनीमिया। ये डिजीज कॉज करता है डायमेलिनेशन एंड इरिवर्सिबल नर्व सेल डेथ। विटामिन सी, ascorbic acid. It is also called ascorbic acid and antibiotic vitamin. It is a most active reducing agent. It is a powerful antioxidant synthesized by most animal, not by human. Function of C, vitamin C, synthesis of collagen, maintenance necessary for maintenance of bone and proper functioning of the adrenal and thyroid gland. विटामिन सी जो होता है एज एंटी ऑक्सीडेंट भी काम होता है, और कई एग्जामों में, कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन से हैं। तो विटामिन ई मैंने पिछली वीडियो में बताया था, टोकोफेरॉल। एंड हेयर एंटीऑक्सीडेंट एस्कॉर्बिक एसिड एज ए यूज होता है। इट इज अ स्टिमुलेट इम्यून फंक्शन, combat bacterial infection, reduce effect of allergic producing substance and protect vitamin A, E and some B complex vitamin from oxidation. Thank you guys. वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कोई भी अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं, या मेरा नंबर वहाँ है, आप मेरे से बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट का हमारे पास मैसेज आया है कि तो मैं अभी एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें विटामिन्स के नाम ट्रिक है, जिससे आप विटामिन्स के साइंटिफिक नेम याद कर सकते हैं। तो वो अगली वीडियो होगी, तो उसके लिए वेट करें। थैंक यू वंस अगेन।